राइस टीवी, सच सबसे आगे। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। तेजस्वी यादव का वादा था कि अगर बिहार चुनाव जीतेंगे तो 10 लाख नौकरियां जो हैं युवाओं को बिहार की मिलेंगी, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे और किसी भी हाल के अंदर नौकरियों से लगाएंगे युवाओं को। उसी का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने कह दिया था कि हम तो 19 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन अब हालत पतली हो गई है क्योंकि चुनाव इन्होंने किसी तरह सरकार बना ली है। हालत इसलिए पतली हो गई है कि अब युवा जो है रोजगार मांग रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का सरकार बनाना उसके सर पे इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, ये सोचा भी नहीं था। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि आप अगर 19 लाख नौकरियां एक महीने में नहीं देंगे तो हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, मतलब सरकार गिरा देंगे। युवा भी जोश में है, उसको सरकार में से नौकरियां चाहिए क्योंकि जेडीयू का वादा था, बीजेपी का वादा था 19 लाख नौकरियों का। जागरण ने खबर छापी है, तेजस्वी बोले नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह, एक महीने में नहीं दी 19 लाख नौकरी तो करेंगे आंदोलन। अब ये बिहार के अंदर बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। एक वादा किया था इनके साहिब ने दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में 2014 में कि हर वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां हमारे भारत के युवाओं को मिलेंगी। और फिर क्या हुआ? 14 करोड़ नौकरियां तो लॉकडाउन के समय ही चले गई भारत के युवाओं की, और 2 करोड़ नौकरियां छोड़िए कितने हजार नौकरियां दी हैं ये भी नहीं गिना सकती बीजेपी की सरकार। अब यहां पर ये जो खबर छपी थी तेजस्वी यादव की, इन्होंने इसमें लिखा है, बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सोमवार को तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह है। बिहार देश में बेरोजगारी की राजधानी बन गया है, जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल के पहले महीने में अपने वादे के अनुसार 19 लाख नौकरियां देने में असमर्थ है तो हम राज्य भर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अब ये सारी चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये इनकी हालत वैसे हो गई है जैसा कि तेजस्वी यादव की बात के ऊपर नीतीश कुमार को लग रहा होगा। जो बात हमारे नितिन गडकरी जी ने कही थी, आपको याद है, अच्छे दिन कब आएंगे के सवाल पे एनडीटीवी ने खबर भी छापी थी 14 सितंबर 2016 को। अच्छे दिन का जिक्र मनमोहन सिंह ने किया था। ये नारा हमारे गले में फंसी हड्डी है, नितिन गडकरी ने बोला। नितिन गडकरी ने बाद में बोला था इसके साथ साथ कि ये तो हमारे चुनाव के समय बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं, वैसे ही एक चीज़ रही होगी जो हमारे गले की हड्डी बन गया। अब ये अच्छे दिन जैसे नहीं आए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। 15 लाख खाते में आने की बात पे अमित शाह साहब ने कह ही दिया था, ये चुनावी जुमला था। अब ये नीतीश कुमार कब कहेंगे कि ये 19 लाख नौकरियां चुनावी जुमला है? लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तेजस्वी बोले, ये कुछ दिन पहले चुनाव से पहले, मतदान से पहले तेजस्वी यादव से लोगों ने सवाल कर लिया था कि पैसे नहीं है तो नौकरियों देंगे, 10 लाख तनख्वाहें कहाँ देंगे? तो उस पर उन्होंने बोला था कि 10 लाख नौकरियां देने में कम पड़े पैसे तो सीएम और विधायकों के वेतन रोक कर देंगे सैलरी। ये रोड मैप था इनका। अब नीतीश कुमार साहब और बीजेपी के लोगों ने वादा तो कर दिया, तेजस्वी 10 लाख दे रहा है तो हम 19 लाख देंगे। अब यहाँ गले की हड्डी बन गया, कब देंगे भाई साहब? 15 लाख की तरह है ये, या 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर प्रति वर्ष देने वाले वादे की तरह है ये? किसान की आमदनी दुगना करने के वादे की तरह है ये, या ये भी उसी तरह का है या कुछ और है, बताइए। जबकि हैरत की बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि नीतीश कुमार साहब के शासन के अंदर पिछले 5 साल में 4 लाख रिक्त पद थे सरकारी नौकरियों में, डॉक्टर के और बहुत सी चीज़ों के, सरकारी संस्थाओं के अंदर, उनको तो भरा नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये पढ़ के सुना देता हूँ। न्यूज़ 18 की खबर छपी थी चुनाव से पहले, काफ़ी पहले, खाली पड़ी 1-1.5 साल पहले, खाली पड़ी 4 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर कब सवाल करेंगे बिहार के युवा? बिहार में सरकारी नौकरियां यानी गवर्नमेंट जॉब के करीब 3 से 3.5 लाख पद रिक्त हैं, मगर सरकार इन पदों पर लोगों को बहाल करने में ज़रा भी उत्सुक नज़र नहीं आ रही है। मतलब अगर आज चाहे नीतीश कुमार सरकार
तो 4 लाख सरकारी जो रिक्त पद पड़े हैं खाली, जिनके ऊपर किसी की भर्ती नहीं हुई है, जिनको किसी को दिया नहीं है, किसी नई नियुक्ति नहीं करी गई है किसी की, एक दिन में 4 लाख रिक्त पद जो हैं बिहार के सरकारी वो भर सकती है नीतीश कुमार जी की सरकार, अगर उन्हें सही में करना होगा। लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये आपको मालूम है। इसी बात के ऊपर नीतीश कुमार जी को और बीजेपी जेडीयू की सरकार को तेजस्वी यादव ने खरी खरी सुना दी है। और बिहार का युवा जो है इस वक्त तेजस्वी यादव जी के साथ इसलिए है क्योंकि उसको छल कपट का एहसास हो रहा है। हमसे 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया था इन्होंने, एक नौकरी नहीं दी है। 19 लाख नौकरियां छोड़िए, 1900 नौकरियां छोड़िए, 19 नौकरियां दे देंगे सरकारी 1 महीने के अंदर तो मैं मान जाऊंगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेंगे, अब ये घुमाने का काम शुरू हो गया। चुनाव खत्म हो गए, कोरोना महामारी में आपको यकीन नहीं आएगा, न जाने कितने अस्पताल ऐसे थे जहां पर स्टाफ की कमी थी बिहार के अंदर, न जाने कितने गांव ऐसे थे जहां MBBS डॉक्टर वहां पर उसको पदस्थापना नहीं दी थी, उसको नियुक्ति नहीं दी थी, न जाने कितने अस्पताल ऐसे थे जिनमें सही से जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी थी। ये बिहार के हाल थे और यहाँ वादा किया है कि साहब 19 लाख नौकरियां देंगे। अब कुछ दिन के बाद ये 19 लाख नौकरियों की बात भी कहते हुए नजर आएंगे कि साहब गले की हड्डी बन गया, हमने तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख का कहा तो हमने 19 लाख कह दिया चुनाव जीतने के लिए। या तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये चुनाव जीतेंगे तो बड़ी बड़ी बातें कराए। और जनता को भी सोचना चाहिए था कि जिन लोगों ने पिछले 15 साल में बिहार के शासन करते हुए एक नौकरी सही से सही नहीं दी पक्की, वो कहाँ से एक नौकरी, मतलब ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो लोग सही से नौकरियां नहीं दे पाए वो हमसे कह रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। लोगों को भी सोचना था कि जिन लोगों ने 4 साल 4 लाख रिक्त पद नहीं भरे सरकारी, जो खाली पड़े पद हैं, मतलब कोई रिटायर हो गया तो उसको दोबारा कोई किसी पद पे उस पद को किसी को नहीं दिया, कोई चला गया उसको पद पे किसी को नहीं रखा। मिसाल के तौर पे एक सरकारी अस्पताल है, उसमें 4 MBBS डॉक्टर्स के पद हैं और उनमें से 2 रिटायर हो गए तो अभी 2 ही चल रहे हैं, 2 को रखा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा रहे हैं। तो ऐसे 4 लाख पद खाली थे जिन लोगों ने उन पदों को नहीं भरा। हम उनके बातों के अंदर कैसे कोई आ सकता है कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तो ये भी वैसा ही वादा दिखता है जो मोदी जी ने करा था, जनता से किया था कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब वो नौकरियां कहाँ हैं, किसके पास हैं, अनभक्तों से पूछना चाहिए और समझना चाहिए। पर बिहार की राजनीति में जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। युवाओं ने अब एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है, युवाओं ने भी कहना शुरू कर दिया है नौकरियां दो। हम NDA गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, टाइमलाइन बताई थी कि इतने समय में दे देंगे, अगर हमारे पास पैसे कम पड़ेंगे तो अपनी तनख्वाहें छोड़ के तनख्वाहें दे देंगे, लेकिन दे के रहेंगे। अब यही चीज़ बिहार का युवा बीजेपी और जेडीयू की सरकार से पूछ रहा है कि भैया जुमलों के बादशाह कब दोगे, अपने सही कोई बात कहोगे या सारे ही जुमले निकल जाएंगे। इस वीडियो से लोगों को जागरूक कीजिए क्योंकि 1 महीने के बाद बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है युवाओं के साथ। और जो लोग जानते होंगे बहुत सारे आंदोलन जो हैं बिहार से जन्मे हैं, जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करी हैं, दोनों बदली हैं। अब बिहार में एक रोजगार को लेकर जब 1 महीने बाद आंदोलन होगा तो पूरे देश में क्या असर पड़ेगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पर यही हकीकत है बीजेपी की और उनके घटक दलों की कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, सूरज को ठंडा कर देंगे, ये सारे वादे सुन लेंगे, पर होगा क्या ये आप जानते हैं। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिस पे ये वीडियो देख रहा है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब पे लाइव टीवी का जो घंटी जैसी दिख रही है इसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।